हिमाचल के अधिकतर पहाड़ अति संवेदनशील हैं। मानसून सीजन में भूस्खलन की समस्या गंभीर बन रही है। ये भूस्खलन ही तबाही का कारण रहता है। किन्नौर में पहले बटसेरी और फिर बुधवार को निगुड़सरी में भूस्खलन के सामने आई तबाही के मंजर ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। हर साल बरसात में पहाड़ दरकने से प्रदेश में काफ़ी तबाही हो रही है। जान माल को भी नुकसान पहुंच रहा है। यहाँ नदियाँ और नाले भी बरसात में खूब तबाही कर चुके हैं। पिछले कई दशकों से हिमाचल ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने झेल रहा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और लाहौल स्पीति के पहाड़ काफी कमजोर हैं। किन्नौर क्षेत्र में वर्षों पहले भी भूस्खलन और चट्टानें गिरने की समस्या रही है और ये लगातार जारी है। इन दोनों जिलों के पहाड़ों में निर्माण से पूर्व विशेषज्ञों की राय लेने की सलाह दी जाती रही है। पहले से ही कमजोर ये पहाड़ किन्नौर में बिजली प्रोजेक्टों के निर्माण से खोखले हो रहे हैं। लगातार ब्लास्टिंग बढ़ने से किन्नौर जिले में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। किन्नौर में सतलुज नदी के बेसिन पर 22 बिजली प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया है। इसके अलावा सड़कों के निर्माण के लिए होने वाले ब्लास्ट से भी पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। जानकारों का कहना है कि किन्नौर और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में होने वाले भूस्खलन की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए वैज्ञानिक आधार पर उचित कदम उठाए जाने चाहिए। जल विद्युत और अन्य परियोजनाओं के जो कार्य किए जा रहे हैं उनके निर्माण में सुरक्षा व इससे पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है। वहीं किन्नौर हादसे में अब तक 14 शव मिल चुके हैं और 16 अभी लापता हैं। इसके अलावा 13 को रेस्क्यू किया जा चुका है। देहरादून वाडिया इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिक रहे हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के निदेशक, इटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस सेल और कुलपति के सचिव प्रोफेसर AK महाजन के अनुसार पूरे किन्नौर के पहाड़ों में बरसात में काफ़ी नमी उत्पन्न होती है। इसी समय पहाड़ सबसे ज़्यादा दरकते हैं। इस नुकसान से बचने का एक ही उपाय है कि पहाड़ों में खुदाई से पहले विशेषज्ञों की राय ली जाए। अब वैज्ञानिक तरीके से निर्माण में पूरी तरह से बचा जाए। पहाड़ों पर खुदाई ने पहाड़ों की नींव ही हिला के रख दी है और अब यही पहाड़ इंसानी जिंदगी लील रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स। लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।